मौन रहना मानसिक शांति, एकाग्रता और ऊर्जा संरक्षण के लिए जरूरी है, क्योंकि यह अनावश्यक शोर को कम करता है, जिससे मस्तिष्क को आराम मिलता है, आत्मचिंतन बढ़ता है और आत्मनियंत्रण व धैर्य विकसित होता है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह विचारों में स्पष्टता लाता है और हमें आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में मदद करता है। मौन रहने के फायदे। मानसिक स्वास्थ्य। यह तनाव कम करता है, मस्तिष्क को आराम देता है और एकाग्रता बढ़ाता है, जिससे रचनात्मकता और सही निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। ऊर्जा संरक्षण। ज्यादा बोलने से ऊर्जा का व्यय होता है, मौन रहने से उस ऊर्जा को बचाया जा सकता है और उसे सोचने व रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। आत्मनियंत्रण और धैर्य। यह वाणी पर नियंत्रण सिखाता है, जिससे धैर्य और आत्मसंयम बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह हमें आत्मचिंतन और ध्यान के लिए प्रेरित करता है, जिससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम परम सत्ता से जुड़ पाते हैं। स्पष्टता और समझ। मौन हमें बाहरी भटकावों से दूर करके अपने विचारों और जीवन के प्रति गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। क्यों जरूरी है? आंतरिक शांति। बाहरी शोर से दूर, यह हमें अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान को सुनने का मौका देता है। आत्मसुधार। यह आत्मविश्लेषण का अवसर देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर कर सकते हैं। बेहतर रिश्ते। संयमित वाणी और स्पष्ट विचार व्यावहारिक जीवन में भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। संक्षेप में, मौन रहना सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि मन और शरीर को रिचार्ज करने, आंतरिक शक्ति बढ़ाने और जीवन में स्पष्टता लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। मौन रहना मानसिक शांति, एकाग्रता और ऊर्जा संरक्षण के लिए जरूरी है, क्योंकि यह अनावश्यक शोर को कम करता है, जिससे मस्तिष्क को आराम मिलता है, आत्मचिंतन बढ़ता है और आत्मनियंत्रण व धैर्य विकसित होता है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह विचारों में स्पष्टता लाता है और हमें आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में मदद करता है। मौन रहने के फायदे। मानसिक स्वास्थ्य। यह तनाव कम करता है, मस्तिष्क को आराम देता है और एकाग्रता बढ़ाता है, जिससे रचनात्मकता और सही निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। ऊर्जा संरक्षण। ज्यादा बोलने से ऊर्जा का व्यय होता है, मौन रहने से उस ऊर्जा को बचाया जा सकता है और उसे सोचने व रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। आत्मनियंत्रण और धैर्य। यह वाणी पर नियंत्रण सिखाता है, जिससे धैर्य और आत्मसंयम बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह हमें आत्मचिंतन और ध्यान के लिए प्रेरित करता है, जिससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम परम सत्ता से जुड़ पाते हैं। स्पष्टता और समझ। मौन हमें बाहरी भटकावों से दूर करके अपने विचारों और जीवन के प्रति गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। क्यों जरूरी है? आंतरिक शांति। बाहरी शोर से दूर, यह हमें अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान को सुनने का मौका देता है। आत्मसुधार। यह आत्मविश्लेषण का अवसर देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर कर सकते हैं। बेहतर रिश्ते। संयमित वाणी और स्पष्ट विचार व्यावहारिक जीवन में भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। संक्षेप में, मौन रहना सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि मन और शरीर को रिचार्ज करने, आंतरिक शक्ति बढ़ाने और जीवन में स्पष्टता लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। मौन रहना मानसिक शांति, एकाग्रता और ऊर्जा संरक्षण के लिए जरूरी है, क्योंकि यह अनावश्यक शोर को कम करता है, जिससे मस्तिष्क को आराम मिलता है, आत्मचिंतन बढ़ता है और आत्मनियंत्रण व धैर्य विकसित होता है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यह विचारों में स्पष्टता लाता है और हमें आंतरिक ज्ञान से जुड़ने में मदद करता है। मौन रहने के फायदे। मानसिक स्वास्थ्य। यह तनाव कम करता है, मस्तिष्क को आराम देता है और एकाग्रता बढ़ाता है, जिससे रचनात्मकता और सही निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है।
ऊर्जा संरक्षण। ज्यादा बोलने से ऊर्जा का व्यय होता है, मौन रहने से उस ऊर्जा को बचाया जा सकता है और उसे सोचने व रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। आत्मनियंत्रण और धैर्य। यह वाणी पर नियंत्रण सिखाता है, जिससे धैर्य और आत्मसंयम बढ़ता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह हमें आत्मचिंतन और ध्यान के लिए प्रेरित करता है, जिससे आंतरिक शक्ति बढ़ती है और हम परम सत्ता से जुड़ पाते हैं। स्पष्टता और समझ। मौन हमें बाहरी भटकावों से दूर करके अपने विचारों और जीवन के प्रति गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। क्यों जरूरी है? आंतरिक शांति। बाहरी शोर से दूर, यह हमें अपनी आंतरिक शांति और ज्ञान को सुनने का मौका देता है। आत्मसुधार। यह आत्मविश्लेषण का अवसर देता है, जिससे हम अपनी कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर कर सकते हैं। बेहतर रिश्ते। संयमित वाणी और स्पष्ट विचार व्यावहारिक जीवन में भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। संक्षेप में, मौन रहना सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि मन और शरीर को रिचार्ज करने, आंतरिक शक्ति बढ़ाने और जीवन में स्पष्टता लाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अव्यवस्था से बचें। एक समग्र दृष्टिकोण। अव्यवस्था के कई रूप हैं। भौतिक अव्यवस्था, जैसे अप्रयुक्त वस्तुएं या अस्तव्यस्त कार्यस्थल, हमारा मन भटकाती है और ऊर्जा व्यय करती है। डिजिटल अव्यवस्था, जैसे जरूरत से ज्यादा ऐप या अधिसूचनाएं, नोटिफिकेशंस व छोटी मोटी जानकारियां, हमारा ध्यान भटकाती है। इसी प्रकार जब हम हमेशा बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसमें हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, तब हमें चिंतन करने और स्वाभाविकता के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। भावनात्मक अव्यवस्था, किसी नाराजगी पर बहुत देर तक सोचते रहना, अनसुलझे झगड़े और अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव भी हमारे अंदर की काफी महत्वपूर्ण जगह को घेरे रहती है। मानसिक अव्यवस्था, जैसे किसी को प्रभावित करने की लगातार कोशिश या किसी बेकार की जानकारी को याद करते रहना या फिर किसी स्थिति को अधिक अच्छी तरह से समझाने के लिए उसमें किंतु परंतु जोड़ना, जो अन्य सभी के लिए बिल्कुल स्पष्ट है, वर्तमान में जीने की हमारी क्षमता को बाधित करती है। अव्यवस्था से अपने आप को दूर रखकर हम मौन रहने के रास्ते खोल देते हैं, जिससे हमारी केंद्रीयता बढ़ती है। कम से कम चीजों में संतुष्ट रहना, समय प्रबंधन और भावनात्मक अनासक्ति केवल व्यावहारिक उपाय ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे परिवर्तनकारी अभ्यास हैं जिनसे जीवन के सभी पहलुओं में सामंजस्य आता है। मौन रहने का उस स्थान से बहुत गहरा संबंध है जो हम अपने अंदर और बाहर बनाते हैं। भौतिक रूप से देखा जाए तो एक व्यवस्थित वातावरण में शांति और सुव्यवस्था प्राप्त होती है। जब हमारे आसपास के वातावरण में उथल-पुथल होती है, तब हमारी आंतरिक अव्यवस्था साफ झलकती है और बढ़ती है। अपने स्थान को व्यवस्थित करके, भले ही वह हमारी मेज हो या फिर डिजिटल उपकरण, एक सहजता का एहसास होने लगता है, जिससे हमारी केंद्रीयता बढ़ती है। अपने अंदर रिक्त स्थान बनाने के लिए हमें अनावश्यक भावनात्मक भार, पुरानी घिसी-पिटी मान्यताओं और अत्यधिक मानसिक शोर को छोड़ना होता है। हार्टफुलनेस एवं माइंडफुलनेस ध्यान की तकनीकें और डायरी लेखन हमें विचारों पर बिना आसक्ति के गौर करने में सहायता करते हैं। हम अपने अंदर जितनी ज्यादा खाली जगह बनाते जाते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारे मौन रहने की गुंजाइश पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी केंद्रीयता बढ़ जाती है। एक ऐसे कमरे के बारे में सोचकर देखें जो कचरे और बेकार के सामान से खचाखच भरा हुआ है और जिसमें रहना दूभर है। उसमें से कचरे के कारण उत्पन्न स्पंदन ही निकलेंगे। क्या हम चीजों को बिस्तर के नीचे छिपा रहे हैं? क्या हम उन चीजों का, जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते, कोने में ढेर लगा रहे हैं, जिन पर बस धूल ही जमा हो रही है? ये सब भय, भ्रांति, अस्तव्यस्तता और केंद्रीयता की कमी दर्शाते हैं। ये वैचारिक स्पंदन जो हमारी रखी वस्तुओं से उत्पन्न होते हैं,
हमारे मन को निरंतर प्रभावित करते हैं जब हम वहां जाते हैं। इस तरह हमारे मन के रिक्त स्थान पर बार बार अतिक्रमण होता रहता है। एक अव्यवस्थित कमरे की तरह एक अव्यवस्थित मन अलग अलग विचार व असंसाधित भावनाओं की कर्कश ध्वनि की तरह हैं। इनके कारण मन में शोर पैदा होता है, जिससे हमारा आंतरिक क्षेत्र दूषित हो जाता है, आंतरिक संकेत हम तक पहुंच नहीं पाते और चीजों को स्पष्टतः देखने की हमारी क्षमता कम हो जाती है। केंद्रीयता का अभाव हमारी स्थायी दशा और अस्तित्व की अवस्था बन जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।